आका दुनिया में जलवगर हो रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की तशरीफ आवरी हो रही है, कौनाइन का मसीहा दुनिया में आ रहा है। हिस्ट्री में लिखा गया मुस्तफ़ा दुनिया में जलवगर न हुए थे, उससे पहले बाप का साया उठ गया है, आका दुनिया में जलवगर हो गए। और जैसे ही नबी आए हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्र 6 साल की हो रही है, आपके सर से अम्मी आमिना का साया भी उठ गया है। लेकिन आओ हदीस कुदसी का मफहूम सुन लो। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसद नहीं होता तो न जमीन को बनाता, न आसमान को बनाता, न चांद को बनाता, न सूरज को बनाता, न कायनात के किसी जर्रे को अदम से वजूद देता। अर्ज किया, मौलिक, जब तेरा ये इतना बड़ा प्यार है, तूने जमीन बनाई है महबूब के लिए, आसमां बनाया है महबूब के लिए, ये चांद बनाया है मुस्तफ़ा के लिए, ये सूरज बनाया है मुस्तफ़ा के लिए, लेकिन मौला ये क्या मुअम्मा है, तेरा नबी पैदा भी नहीं हुआ, पैदा होने से पहले बाप का साया उठा लिया जा रहा है, मसलहत क्या है? तो मशीयत जवाब देगी, है तो मैंने इसलिए उठाया ताकि मुमकिन है मेरे महबूब का दूसरा भाई पैदा हो जाता, अगर बाप जिंदा होता तो दूसरा भाई भी पैदा हो सकता था, और जब दूसरा भाई पैदा होता तो वो मेरे नबी को बड़ा भाई कहकर आवाज लगाता। तो मेरी मशीयत ने न चाहा कोई महबूब से बड़ा भाई कहने वाला हो जाए। अर्ज किया, मौला, जब तेरा नबी 6 साल का हो ही गया था तो माँ का साया तो रहने देता, ताकि तेरा नबी माँ के साये में जवान होता, तेरा नबी माँ के साये में पलता बढ़ता। तो मशीयत कहेगी इसमें भी हिकमत है। अब मेरे नबी 8 साल के हो गए, अब्दुल मुत्तलिब दादा का भी साया उठ गया। अब कहा, मेरे मौला, ये समझ में नहीं आया, पैदा भी नहीं हुए थे, बाप का साया उठा लिया, 6 साल की नन्ही उम्र थी, माँ आमिना का साया भी उठ गया, 8 साल की उम्र तेरे नबी की है, दादा का साया उठा लिया है, आखिर मौला वजह बता। तब उलमा कहते हैं, हो सकता है मशीयत ये कहना चाहती हो, मैंने इसलिए बाप का साया उठाया, इसलिए माँ का साया उठाया, इसलिए दादा का उठाया, जब मेरा नबी दुनिया में जाएगा, जेला जाकर के 25 साल की उम्र होगी, 40 साल की बेवा से शादी करेगा, 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत करेगा, ऐलान नबुव्वत के 13 साल तक मक्के में रहेगा, और मक्के से 53 साल की उम्र में जब मक्के से मदीना जाएगा तो यूं समझो इस्लाम मक्के से मदीना चला जाएगा। अब मशीयत चाहती है इस्लाम मक्के से चला, इस्लाम मदीने चला गया, और मदीने से इस्लाम दुनिया के चप्पे चप्पे में फैल गया। तब मशीयत कहना चाहती है, ओ मेरे बंदो, इसमें राज ये है, जब इस्लाम पूरी दुनिया के गोशे गोशे में चला जाएगा, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में चला जाएगा, तो कल को ही मुस्लिम मुखालिफ ये न कहने लगे मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था, अपने बाप की बदौलत फैलाया था, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था, अपनी माँ की बदौलत फैलाया था, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया, अपने दादा की बदौलत फैलाया। मशीयत कहना चाहती है, वो दुनिया वालों याद रख लेना, इस्लाम फैला तो बाप की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला तो माँ की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला तो दादा की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला मुस्तफा के किरदार की बदौलत फैला, मुस्तफा के अखलाक की बदौलत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा हुसैन रज़ा साहिब मंजरी, फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुस्तफ़ा दुनिया में जलवगर हो गए, 25 साल की उम्र शरीफ है। अब हुजूर की ज़िंदगी सुन लो। पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, आज भी हमारे माशरे में जवान है, इन जवानों की जवानी तो देख लो। आप गली गलियारों में ये तुम्हें मिलेंगे, रात के 2 बजे हो तो हमारा जवान रास्तों में मिलेगा, रात के 12 बज रहा हो हमारा जवान रास्ते में मिलेगा, रात के 3 बजे हो तो ये खंबे की टैंक लगा कर के अपने कानों से मोबाइल लगाए बैठा हुआ मिल जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ, इस्लाम के मुकद्दस जियालो, हुजूर के जिक्र के जलसे में आने वाले जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, माओ तुम भी सुन लो, बाप की हैसियत वाले हो,
हो तुम भी सुन लो, जवानों तुम भी सुन लो। हसनैन रज़ा मंजरी आपसे कहना चाहता है तुम अनोखे जवान नहीं हुए हो, तुमसे पहले भी कोई जवान हुआ था जिसकी जवानी की कसमें खाई जा रही है। मुस्तफ़ा भी जवान थे, तुम क्या हो, आका कैसे जवान हुए। इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हो, आकाए कायनात अलैहि तहियत व सना के चचा हिस्ट्री जिनको अबू तालिब कहती है, सफर से वापस आए थे, मुस्तफ़ा से मुलाकात हो गई और जैसे ही नबी से हम कलाम हुए और मेरे नबी ने जैसे ही चचा को देखा, चचा ने मुस्तफ़ा को देखा, उससे पहले रास्ते में जनाबे खदीजा से गुफ्तगू हम अबू तालिब की हो चुकी थी। तब पैगंबर आजम आगे बढ़े और अपने चचा से बातचीत शुरू कर दी। जब चचा से बातें होती रही तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चचा क्या कहना चाहते हो। तो चचा बोल पड़ते हैं, बेटे अब जरूरत इस चीज की है, घर में बज़ाहिर तो गुर्बत है, अब मैं चाहता हूँ तुम एक काम बता दूं, मान लोगे। आका फरमाते हैं बताइए ना। कहा कि चले जाओ, खदीजा नाम की मलका मक्का में औरत है, उसके पास में बेशुमार सोना भी है, बेशुमार चांदी भी है, उसका सोना चांदी ले जा करके तिजारत करने लगो, जो नफा मिलेगा आधा तुम ले लेना, आधा उसे वापस कर देना, इस तरीके से घर की गरीबी दूर हो जाएगी। तब मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, ए चचा मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं किसी की मजदूरी करूं, दिल चाहता है मैं किसी की मजदूरी नहीं करूं, लेकिन मशवरा होकर आका ने कबूल कर लिया। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत चले गए हैं और जैसे ही हम जनाबे खदीजा के दरे दौलत पे नबी गए हैं, अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ है, अभी आयत पर्दा नाजिल नहीं हुई है, अभी मुस्तफ़ा ने ऐलाने नबुव्वत नहीं किया है, लेकिन मुस्तफ़ा का प्यारा मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए हैं। और जैसे ही आए हैं तो खदीजा ने कपड़े के पर्दे की ओट लगा दी, ओट लगाकर खदीजा उस पार बैठी है और मुस्तफ़ा इस पार बैठे हैं और जैसे ही दोनों बैठे रहे, इधर खदीजा है इधर मुस्तफ़ा है। अब खदीजा पर्दे के झरोकों से झांक कर देख रही है, आज से पहले भी लोग आए थे, लेकिन ये जवान अनोखा जवान आया है जिसकी आंखों का कोई जवाब नहीं, जिसके लबो रुखसार का जवाब नहीं, जिसके चलने की अदाएं लाजवाब, जिसके बोलने का तरीका लाजवाब, जिसकी भावें लाजवाब, जिसके लबो रुखसार लाजवाब। अजीब जवान आया है, ये तो नजर उठा तक के नहीं देख रहा। अब जनाबे खदीजा दिल में सोच रही है, मैं वही खातून हूँ जिसके चेहरे की झलक देखने के लिए न जाने मक्के के कितने जवानों की जवानी दांव पे लग गई, मुझे देख न सके, मुझसे शादी करने की तमन्नाएं लेकर न जाने कितने कब्रिस्तान चले गए, लेकिन मुझसे शादी न कर सके। लेकिन ये अजीब जवान आया है जो नजरें झुकाए बातें कर रहा है, नजर उठा तक के नहीं बोल रहा। तब गैरत है, जब मेरे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के गुलामो अब तसव्वुर में अर्ज किया, ओ जनाबे खदीजा ये क्या सोच रही हो, ये नजरें उठाकर कैसे देखे जिस पैगंबर ने अपने मानने वालों को ये पैगाम दिया हो, ओ गुलामो जब रास्ता चलो अपनी नजरें नीची करके चला करो, इसलिए कि जब नजरें नीची करके चलोगे तो याद रखना तुम्हारी इज्जत भी खुदा सलामत रखेगा और दूसरे की इज्जत भी खुदा सलामत रखेगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीनी दहलिया शरीफ, उर्से मुक़द्दस। अब जनाब पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब यही मक्की मदनी सुल्तान है। अब वहाँ से चले, जैसे ही चले तो खदीजा से अहदो पैमान हो गया, शाम की मंडी के लिए निकल गए। मेरा नबी भी निकला है, आपका नबी, पूरी कायनात का नबी निकल गया। अब जागे थोड़ा आगे बढ़े तो जनाब खदीजा ने नौकर मैसरा से कहा, मैसरा तुझे भी मोहम्मद के साथ जाना है, काम तेरा ये है, उठना तुझे देखना है, बैठना तुझे देखना है, खाना तुझे देखना है, पीना तुझे देखना है, सोना तुझे देखना है, जागना तुझे देखना है, और जाकर के मुझे आखिर में बताना अच्छाइयाँ कितनी है और मोहम्मद में खराबियाँ कितनी हैं। इतना सुनना था, मैसरा चल दिया और जैसे ही चला चलते रहा। अब जैसे ही मैसरा आगे आगे क्या देख रहा है, जिन रास्तों से नबी चल के जा रहे हैं अभी मुस्तफ़ा ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया है, आका ने अभी आका पे कुरान
कुरान नाजिल नहीं हुआ है, लेकिन मुस्तफ़ा की अजमत है। आका जिन रास्तों से चल रहे हैं, जहाँ पेड़ है उनके साये में नबी चलते रहे, लेकिन जहाँ साया दरख्तों का खत्म होता है, आसमान से नबी के लिए बादल साया कर लेता है। आका बढ़ते रहे बढ़ते रहे। अब एक गिरजा घर के सामने पेड़ के नीचे बैठ गए, और जैसे ही मुस्तफ़ा बैठे इतने में राहिम नस्तूरा निकल पड़ा और कहने लगा, मैशरा ये तो बता, मैंने तौरात भी पढ़ी है, मैंने इंजील भी पढ़ी है, मैंने ज़बूर भी पढ़ी है, लेकिन याद रख लेना मैशरा, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा, इस पेड़ के नीचे आकर के वही आराम करेगा जो अल्लाह का आखिरी नबी होगा, जो अल्लाह का आखिरी पैगंबर होगा। लेकिन मुझे बता मैशरा, जो निशानियां मैंने पढ़ी है उनमें से कुछ तो देख ली है, आखिरी निशानी बाकी है। कहा क्या देखना चाहते हो? कहा इनके बदन से कपड़े हटवा दो, वो निशानी पहचान लूं। और जैसे ही कपड़े हटवाए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दोनों शानों के दरमियान कबूतरी की अंडे की तरह मोहरे नबुव्वत जगमगा रही थी। तो मैशरा को देखकर जनाबे नस्तूरा ने कहा, मैशरा याद रख लेना, अब मैं नतीजे पर पहुंच गया हूँ, जिसके लिए खुदा ने ज़मीन को बनाया है वो यही है, जिसके लिए आसमां बनाया है वो यही है, जिसके लिए सूरज बनाया है वो यही है, जिसके लिए चांद बना वो नबी यही है। और आला हजरत की बोली में बोलो तो यूं कहना पड़ेगा, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, दान में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, आवाज बढ़ा थोड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा हसनैन रज़ा साहिब कुला मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान मुस्तफ़ा जाने रहमत शाम की मंडी में पहुंच गए, माल रख दिया, और जैसे ही माल रखा ताजिर आते रहे लेते रहे। लेकिन मक्का मंडी का दस्तूर ये है, आप भी बखूबी जानते हैं। अब मैसरा कहने लगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आपका से पहले भी आए हो? कहा नहीं, पहली मर्तबे आया हो। कहा क्या करने आए हो? देख लो मंडी का दस्तूर ये है कि जो मंडी का दस्तूर ये होता है, जो आता है आकर के लोग पहले माल देखते हैं, उठाकर देखा जाता है, उलट कर देखा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैठे रहे आप, बैठे रहे आप, बैठे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली साहब कुला फैज़ी, उलमाए अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली साहब कुला फैज़ी, उलमाए अहले सुन्नत और से मुक़द्दस। जो हजरात पीछे में आगे आ जाएं तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब, और साथ ही साथ हज़रत मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहिब अलीमी, ये दोनों साहिबान मिंबर शरीफ पर इनकी आमद हो गई है। अल्लाह का बेपना फ़ज़ल और उसका एहसान है, आज के जलसे में ये शरीक हुए, वरना पोजीशन इस लायक नहीं थी। कल ये बहुत बड़े हादसे में अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी को बख्शा है, सरकार गौस पाक के सदक़े में। कार हादसा इतना ख़तरनाक कि आप अगर उस हादसे को देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आप भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस कार में बचा कोई नहीं होगा। लेकिन सरकार बड़े पीर की ये खुसूसी नज़र रही कि भाई फ़तेह मोहम्मद और कारी मोहम्मद अली फैदी साहब के बदन से एक रोंगटा भी इधर से उधर नहीं हुआ है, बिल्कुल सलामत है। अल्लाह इन्हें सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और इतने बड़े हादसे के बावजूद ये आ गए, वरना कई दिन तक तो दिल में दहशत रहती है। लेकिन ये खुद नहीं आए हैं, हुजूर के ज़िक्र में हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद इनको वहाँ पे भेजा है कि आज भी हम तुम्हारी ज़बान से अपना ज़िक्र करा रहे हैं। इसलिए हुजूर ने अपने ज़िक्र कराने के लिए कारी मोहम्मद अली फैदी साहब को आपके जलसे में भेजा है। आपके मेहमान हैं, आप ज़ियाफ़त करना आपकी ज़िम्मेदारी है। जो लोग मेरे भाई इधर उधर खड़े हैं, आप करीब आकर के बैठ जाएं, दीदार कर लें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना खां का।
और इन बावकार उलमा का रुख ज़ेबा की ज़ियारत करें, नाम अमाल में नेकियों का इजाफा करें। ज़रा हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मुस्तफ़ा जान रहमत शाम की मंडी में है और जैसे ही वहाँ माल खोला गया तो मंडी का दस्तूर ये होता है, लोग उलट कर पलट कर माल देखते हैं, माल देख कर के सौदा किया जाता है, माल किसका अच्छा है कितना ख़राब है। अब वरना मंडियों के हालात आज के ये हैं कि ऊपर तो अच्छा होगा, बीच में ख़राब होगा, साइड भी अच्छी लगा रखी होगी, लेकिन ये मुस्तफ़ा है मैसरा कहने लगा, भाई मोहम्मद आज से पहले भी आए हो? कहा नहीं। कहा ये मंडी है, मंडी यहाँ झूठ पर सौदा होता है, जो माल की जितनी ज़्यादा तारीफ करेगा उसका माल उतना जल्दी बिक जाएगा। अब मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, मैसरा तुझे मालूम नहीं ये झूठों की मंडी होगी, लेकिन हाँ हाँ याद रख लेना आज तक इस मंडी में झूठ की बुनियाद पर सौदा हुआ होगा, लेकिन अब झूठ की बुनियाद पे नहीं, आज इन झूठों की मंडी में मोहम्मद सच की बुनियाद पे सौदा करने आया है। आका ने माल खोला, माल बिकता रहा। अब ताजिरों की पोजीशन ये रही कि लोग माल को कम देख रहे हैं, मोहम्मद के जमाल को देख रहे हैं। इधर से उलट कर जाते हैं, माल लिया है तो माल पे नजरें कम है, चेहरे वद्दुहा पे नजरें ज्यादा है, मादागल बसरु वमा तगा वाले की आंखों पे नजरें ज्यादा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीने नास पे नजरें हैं। लोग मुड़ मुड़ के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का चेहरा देख रहे हैं। आज से पहले इतना हसीन इस मंडी में न आया है न आएगा, जिसके चलने की अदाएं भी बेमिसलो बेमिसाल है, जिसके बोलने का तरीका भी बेमिसलो बेमिसाल है, जिसके कलाम करने का अंदाज भी बेमिसाल है, जिसकी आंखों का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा, जिसके लबो रुखसार का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा, जिसके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा। अब मैदान मुस्तफ़ा उसी शाम की मंडी में है, माल बिक गया, ढेर नफा हुआ, आका वापस आ गए और जैसे ही वापस आए हैं तो जनाबे खदीजा घर की छत पे खड़ी होकर ये देख रही है कि गर्द उड़ रही है, काफिला आ रहा है, लेकिन काफिला करीब आते रहा और जैसे ही मैसरा को देखा छत से नीचे उतर गए और उतर करके जैसे घर में गई जनाबे मैसरा भी चले गए। जो ढेर सारा जो नफा था उस नफा को मुस्तफ़ा जाने रहमत की बदौलत जो हुआ था उस नफा को खदीजा के घर के अंदर डाल दिया और जैसे ही खदीजा ने देखा तो मैसरा को बुलाया, कहा मैसरा ये तो बता, आज से पहले भी तू ताजिरों के साथ गया था लेकिन इतना नफा तो किसी की तिजारत में नहीं हुआ जितना मोहम्मद की पहली तिजारत में हुआ है। कहा क्या है? कहा इतना नफा तो कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। तो मैसरा कहने लगा, खदीजा दे मैं आपको बता दूं इनकी शान क्या है। आज से पहले जिन ताजिरों के साथ गया था ना वो पहले खुद खाते थे बाद में खिलाते थे, लेकिन मोहम्मद की आदत ये रही इन्होंने पहले मुझे खिलाया है बाद में खुद खाया है, पहले मुझे पिलाया है बाद में खुद पिया है, कभी कभी बोझ अपने सर पे रखा है कभी मुझे दे दिया है। इन्होंने गुलामों वाला सलूक नहीं किया, नौकरों वाला सलूक नहीं किया, बराबरी वाला सलूक किया है। जब सारी बातें होती रही तो खदीजा अकेले में ले गए और ले जाकर कहा था मैसरा मैंने तुझे इसलिए नहीं भेजा कि इसमें नफा कितना हुआ, मैंने इसलिए भेजा ये बता दे मैसरा इनका उठना कैसा था, इनका बैठना कैसा था, इनका चलना कैसा था, इनका बोलना कैसा था, इनका लोगों के साथ में कलाम करना कैसा था, इनकी चलने की अदाएं कैसी, इनके देखने का अंदाज कैसा। बता मैं खुद मैसरा इनमें अच्छाइयाँ कितनी है, इनमें खराबियाँ कितनी है, सुन्नियों तड़प जाओगे। मैसरा कहने लगा मलके अरब खदीजा क्या बोल रही हो, खराबियों की बात कर रही हो तो सुनते चली जाओ। कहाँ का बता? तो कहाँ जब मैं चलता रहा जिन दरख्तों के नीचे चलते रहा तो कभी दरख्तों के पत्तों से छाँव होती रही और जहाँ दरख्तों के पत्तों की छाँव खत्म हुई वहाँ सूरज था, लेकिन मोहम्मद का कदम निकलना था। अचानक आसमान पे बादल का टुकड़ा आता, जहाँ तक पेड़ नहीं होते वहाँ तक ये मोहम्मद पर साया किए रहता। कहा और बता क्या देखा? कहाँ गिरजा घर में ले जा रहा था, जैसे दरवाजे पे कदम रखा और मोहम्मद के कदमों की आहट थी, जैसे आहट लगी तो तमाम बुत औंधे मुंह जमीन पे गिर गए। कहा और बता
क्या देखा? कहा मंडी में पहुंच गया, लोगों ने माल कम देखा, मोहम्मद का जमाल ज्यादा देखा। और हाँ और तो बता दे, अब मैसरा कहने लगा, ए खदीजा मैंने मोहम्मद का उठना देखा है, मैंने मोहम्मद का पीना देखा है, मैंने मोहम्मद का चलना देखा है, मैंने मोहम्मद का खाना देखा है। कहा बता नतीजा क्या हुआ? तो कहने लगा नतीजा, इस नतीजे पे पहुंचा हूँ खदीजा, जिस बनाने वाले ने बनाया है वो बनाने वाला खुदा भी बेऐब है, और जिसे बना के भेजा है मोहम्मद भी बेऐब है। यूं कहा जाएगा जिसने भेजा उसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है, और मखलूक में जो आया है उसी नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब खदीजा जहाँ मुझे लाना चाहिए चाह रहा था, बस वहीं आ गया हूँ मैं। ज़रा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। अभी हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान, ऊंचा बोलो ऐलान नबुव्वत, अरे ऊंचा बोलो ना यार, ऐलान नबुव्वत। अब खदीजा ने अपनी नौकरानी को भेजा कि जाओ मोहम्मद से शादी करनी है। अब जैसे ये गई तो बातचीत शुरू हुई। सरकार ने बिठाया, बिठाने के बाद किस लिए आई हो? कहा मेरी मलिका आपसे निकाह करना चाहती है, आपकी क्या मर्ज़ी है? तब मेरे नबी फरमाते हैं, नफीसा मेरी मर्ज़ी, पहले मैं अपने घर के बुज़ुर्गों से मशवरा न ले लूँ? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मशवरा न ले लूँ? आका आपको मशवरे की क्या ज़रूरत है? आप तो अगर दिन कह दें तो खुदा रात को दिन में बदल देता है। आप कह दें, उंगली का इशारा कर दें तो डूबा सूरज वापस पलट आता है, आसमान का सीना दो टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। आका ये घर वाले हैं, ये आपकी बातें कैसे टालेंगे? तब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए लोगों याद रख लेना, ये काम अपने लिए नहीं किया जा रहा है, ये उम्मत को सिखाने के लिए किया जा रहा है, ताकि कल मेरी उम्मत के बच्चे जवान होंगे तो अपनी मर्जी से शादियां ना करें, बल्कि जब शादियों के लिए रिश्ते आए उनमें घर के बुजुर्गों के मशवरे हो जाएं। इसलिए उलमा कहते हैं जिन रिश्तों में घर के बुजुर्गों के मशवरे होते हैं अल्लाह उन रिश्तों में बरकतें अता करता है। हजरात, अब मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, अब सरकार का निकाह हो गया और निकाह होना हो जाना ही था। तब पैगंबर तो जहां के घर में हजरत खदीजा आ गई है। अब सरकार 40 साल की उम्र में पहुंच रहे हैं। इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान नबुव्वत कर दिया, और जैसे ही नबुव्वत का ऐलान करना था लोगों, कौनैन के मसीहा का ऐलान हो कर दिया, और जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता सारा खानदान दूर हो गया। कोई मोहम्मद की बोली बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत लगे रहे अपने मिशन में। जब गारों में जाते, जाकर के पेशानी रखते, अर्ज करते मेरे मालिक यहाँ कोई मानने वाला नहीं है, बहुत समझा रहा हूँ कोई नहीं मानता है। इतने में जिब्रील बुलबुले सिदरा आ जाते, आकर के मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े होकर सलाम मोहब्बत पेश करते और अर्ज करते, आका आप परेशान नहीं हो, आपका खुदा आपको सलाम भेजता है। और सलाम भेज के कहता है, महबूब तबलीग करना तुम्हारा काम है, कलमा पढ़ाना हमारा काम है, तुम काम करे जाओ। अब यही काम चलते रहा, चलते रहा, चलता रहा। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम ने इस काम को अंजाम दे दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम आते रहे, दामने नबुव्वत में पनाह लेते रहे, तादाद बढ़ती चली जा रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत 53 साल की उम्र में है। अब मुस्तफ़ा मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं। अब मैं आपसे करता हूँ लोगों, आज तो तुम्हें पला पलाया इस्लाम मिला है, आपने इस्लाम के लिए कोई कुर्बानियां नहीं दी है। मुस्तफ़ा ने कितनी परेशानियां उठाई है तब इस्लाम हम तक आया है। आका ने किन मसाइब का सामना किया है तब इस्लाम हम तक आया है। लेकिन हम तो खुद मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं। हम तो ये कहते हैं हम तो नबी के दीवाने हैं, हम तो नबी के मस्ताने हैं, हम तो नबी के फरजाने हैं। मैं कहने लगा मेरे भाई तेरे चेहरे
पे हुजूर की सुन्नत नहीं, तेरे लिबास इस्लामी लिबास नहीं, तेरे घरों का कल्चर इस्लामी कल्चर नहीं है, और तू ऐलान करता है हम नबी के गुलाम है। और मैं आपसे अर्ज करता हूँ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आप भी जलसे में आई हो तो यहाँ से ये पैगाम दिल की डायरी पे नोट करती चली जाओ। आज तुम्हारे हालात भी बड़े बद से बदतर होते जा रहे हैं, और यानियत व बेहयाई का वो नंगा नाच नाचा जा रहा है। और आप देख ही रहे हो ना आज हमारी बेटियों के हालात कितने बुरे हैं। अभी आप सोशल मीडिया के जरिए आप देखो, आप कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन आपकी कोई बेटी मुर्तद्दा नहीं हो रही हो, आपकी बेटी इस्लाम नहीं छोड़ रही हो। आखिर क्या वजह है? हमने अपनी बेटियों को दीन नहीं दिया, हमने अपनी बेटियों को मुस्तफ़ा की शरीयत से दूर रखा। आज के मॉडर्न तालीम के चक्कर में आके हमने बेटियों को बरसरे आम कर दिया। हमारी बेटियां 15 साल की हो गई, कॉलेज नंगे सर जा रही है। हमारी बेटी 18 साल की हो गई, कॉलेज नंगे सर जा रही है। अगरचे बातें कड़वी है लेकिन हाँ है बिल्कुल हकीकत पर मबनी। ये हमारे घरों का कल्चर है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ लोगों, ये तेरी बेटी का किरदार नहीं था, ये तेरी बेटी का तरीका कार नहीं था। तेरी बेटी का तरीका ये था, तेरी बेटी अगर इंग्लिश तालीम हासिल करती, अगर असरी तालीम हासिल करती तो तेरी बेटी पे पर्दा तो लाजिम था। लेकिन तेरी बेटी ने पर्दा नहीं किया, उसको पर्दा कैद लग रहा था, पर्दा कैद लग रहा था दुनिया की नजरों के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। तेरी बेटी मैदान से निकलकर जब कॉलेज के शहर में पहुंच रही थी, वही दूसरे लोग भी तेरी बेटी को देख रहे हैं, तब तेरी गैरत बेदार नहीं हुई। तेरी बेटी पे कितनी नापाक नजरें जा रही है, तब तेरी गैरत नहीं मिट रही है। मैं आपसे कहूंगा लोगों, ये इस्लाम नहीं बेटियों, तुम कनीज़े फातिमा हो, तुम बड़े बाप की बेटी हो तो याद रख लेना, तुमसे पहले भी कोई बड़ा बाप इस दुनिया में आया था। उस बाप की शान ये थी चलता जमीन पे है, लेकिन उसकी पोजीशन ये है। आका फरमाते हैं, ऐ आयशा अगर मैं कह दूं तो ये उहुद का पहाड़ मेरे पीछे सोना बन के चलने लगे। ये उस बाप की पोजीशन है। पूरी दुनिया पे हुकूमत है, शिकम पे पत्थर है, कई दिन का फाका है, लेकिन ये उस बाप की पोजीशन है। उस बाप की गोद में पढ़ने बलने वाली बेटी जिसको पूरी दुनिया हजरत सैयदा फातिमा का नाम देती है, उसी फातिमा की एक बेटी है जिस बेटी को हिस्ट्री सैयदा ज़ैनब के नाम से जानती है। ये वही ज़ैनब है जिसने करबल में अपने बच्चों का नजराना इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया था, जिसने अपने बच्चों को इस्लाम की अजमत के लिए कटाया था। लेकिन तू होगी, तू किसी अमीर की बेटी हो, किसी जमींदार की बेटी हो, तू किसी कारखानदार की बेटी हो, लेकिन याद रख लेना तू ज़ैनब के बराबर नहीं हो सकती है। तेरा किरदार ज़ैनब का किरदार नहीं। उस ज़ैनब को बुखार आ गया था, और बुखार आना था तो आपके शौहर ने कहा था, ओ मेरी शरीके हयात दिल चाहता है तुम्हें दवा दिला दूं। कहा नहीं सरताज, इसी बीमारी में मरना तो गवारा है, लेकिन किसी से दवा नहीं लेना। कहा किस लिए? आपके नाना की शरीयत में तो रुख्सत है ना, तो दवा ले लो। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है बताओ? कहा कि मैं फातिमा की बेटी हूँ, ये मजबूरी है, हुसैन की बहन हूँ, ये मजबूरी है, अली की लख्त जिगर हूँ, ये मजबूरी है। कहा तो क्या हो गया मजबूरी? ये तो इस्लाम इजाजत देता है। कहा मजबूरी ये है, जब मैं जाऊंगी ना और जाकर के दवा लेने के लिए मतलब खाने में दाखिल होंगी, वहाँ बैठने वाला हकीम होगा, कपड़े के ऊपर ही से सही अगरचे हाथ रखेगा, कलाई पकड़ेगा, नब्ज चेक करेगा, और उसके बाद में बदन की हरारत बताएगा, टेम्परेचर कितना है, बुखार कितना है, धड़कनें क्या कह रही है। जब ये सारी बातें तय होंगी ना, हाँ हाँ होंगी, तो जनाब ज़ैनब ने कहा था जब कोई मौरिख देखेगा और जब ये अंदाज देखेगा तो कहीं वो कहने लगेगा ना कि ऐसा है ना, मोहम्मद की नवासी ज़ैनब की कलाई फला हकीम ने थामी थी, हुसैन की बहन की कलाई फला हकीम ने पकड़ी थी, अली की बेटी की कलाई फला हकीम ने पकड़ी थी। कहा मेरे सरताज मुझे यही मजबूरी है, इस बीमारी में मरना तो गवारा है, लेकिन नाना की जात पे उंगली उठे ये मुझे गवारा नहीं है। ए इस्लाम की बेटियों, हसनैन रज़ा मंजरी तुमसे कह रहा है तुम घरों की जीनत हो, घर में पर्दे के साथ रहो, जलसों में आओ तो पर्दों के साथ। ऐसा नहीं है जलसे में
घर आकर के बेपर्दा होने की इजाजत है? नहीं नहीं, ये उलमा आपके लिए गैर महरम है, ये अवाम के लोग आपके लिए गैर महरम है। आप पर्दे में रहने की चीज हो, पर्दे में रहो। अगर मान लो अगर जलसे में औरतों को बुलाना ही है तो कम से कम पर्दा रखो, ताकि औरतें पर्दे के बाहर बैठ कर के जलसा सुन ले, ये भी दूर रहे। ऐसा है मेरे प्यारे, इस्लाम के मुकद्दस यालो, सिर्फ मर्दों को ही औरत को देखना नाजायज नहीं, बल्कि औरतों पर भी लाजिम है कि वो गैर महरम पे अपनी नजरें न रखें, गैर महरम से वो अपने आप को बचाएं, अपनी निगाहों को बचाएं। याद रख लेना, आज के जलसे में आने वालों, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है ना, मुस्तफ़ा ने मक्के से मदीना हिजरत कर ली है। आका जब मक्के से मदीना गए हैं, दामन नबुव्वत में आने वाले चले आ रहे हैं। उस मदीने में जाने की कौन तमन्ना नहीं करता है। अब मैं आपसे बातें आखिरी कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलिमा पढ़ने वालों, दीवाने हर जमाने में पाए गए हैं, इश्क हर जमाने में करने वाले पाए गए हैं, लेकिन इसी जमीन पर एक आशिक रहता है, जिस आशिक को सैयदुत ताबईन खैरुत ताबईन हजरत सैयदना अवैस करनी का नाम दिया जाता है। ये नबी का वो दीवाना है, नबी का वो मस्ताना है, नबी का वो फरजाना है, जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत का ज़ाहिरी ज़माना पाया, लेकिन मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर न हो सका। लेकिन हाँ, रिवायतें मिलती हैं, एक तो मर्तबा आप हाजिर हुए भी, लेकिन मुस्तफ़ा की जियारत न कर सके। ए लोगों, बताओ तो सही, नबुव्वत के बाद कोई बड़ा मर्तबा है, वो सहाबियत का मर्तबा है। उस मर्तबे सहाबियत तक बड़े से बड़ा कोई गौस नहीं पहुंच सकता, बड़े से बड़ा कोई वली नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि मनसबे सहाबियत इबादत की बुनियाद पे नहीं, मुस्तफ़ा की जियारत की बदौलत मिलता है। ये मुस्तफ़ा का दीवाना है, नाम अवैस करनी है, ये चहीता पैगंबर का है, मदीने में मुस्तफ़ा का दीवाना है। एक बूढ़ी माँ के साथ रहता है, जैसे ही यमन के शहर में रहते रहते इस बूढ़ी माँ के साथ रहता है। दिन निकलता है, ऊँट चराता है, शाम को मजदूरी मिलती है, घर आता है और घर आकर खाना बना कर बूढ़ी माँ को खिलाता, और खिला करके जब शिकम शहर माँ हो जाती, तब ये पाइती बैठ जाता और मुस्तफ़ा का गुलाम था, अपनी माँ के तलवे दबाते रहता, और पैर दबाते दबाते बूढ़ी माँ को नींद आ जाती, और जब माँ सो जाती तो ये दीवाना उठता, उठ करके अलग बिस्तर पर सो जाता, और दिन निकलता फिर मजदूरी के लिए चला जाता। जब कई दिन होते रहे, आते रहा जाते रहा, एक दिन कहने लगा, माँ आंखें सूज गई है, रातों की नींद छिन गई है, अब तो रातों को नींद नहीं आती। तो माँ ने कहा, मेरे बेटे क्या हो गया तुझे? ये माँ तो माँ होती है लोगों, सारी दुनिया की मोहब्बतें एक तरफ, माँ का प्यार एक तरफ होता है, ये माँ की ममता है। जैसे ही कहा, क्या हुआ मेरे लाल? तो बेटा कहने लगा, माँ पूरी रात हो गई, हुजूर बहुत याद आए हैं, आका की बड़ी याद आई है, मदीने वाला नबी बहुत याद आया है। कहा, बेटे क्या हो गया तुझे, क्या याद आई है मेरे लाल? तू भी नबी का दीवाना है, मैं भी नबी की दीवानी हो। बेटे तुझे ही याद थोड़ी आते, मुझे भी तो आते हैं, दिल तो मेरा भी करता है चली जाऊं, लेकिन बेटे तू कहाँ, क्या याद आई थी? तो अब बेटा कहने लगा, माँ दिल कर रहा था हुजूर को देख लूं, हुजूर का दीदार कर लूं, इतना सुनना था। बूढ़ी कहने लगी, मेरे बेटे नाना ना, मदीने मत जाना, तुझे मदीने नहीं जाना है, तुझे मोहम्मद की बारगाह में नहीं जाना है। कहा, माँ क्या बात कर रही हो, इजाजत नहीं है? कहा नहीं है। इसलिए बेटा तू उस बूढ़ी माँ को छोड़कर किसके सहारे पे जाएगा? ये तेरी माँ है जो चलने की पोजीशन नहीं रखती, तेरी माँ है जो खाना बनाने की ताकत नहीं रखती। ओ मेरे बेटे तू तो चला जाएगा ना, लेकिन मेरे लाल सुन तो सही, जब तू जाएगा ना तो बूढ़ी माँ को किसके सहारे पे छोड़ रहा है? इसलिए बेटा तुझे इजाजत नहीं। अब कुछ दिन और हुए, फिर मुस्तफ़ा का दीवाना तड़प गया, नींद नहीं आई, फिर रोता बिलखता कहता है, माँ आज भी हुजूर बहुत याद आए हैं, बड़ी याद आई है आका की। कहाँ क्या याद आई? कहाँ दिल तड़पता है, मुस्तफ़ा को देख लूं, इजाजत दे दो। कहाँ बेटे इजाजत नहीं है। लेकिन जैसे बेटा ऊँट चराने गया तो माँ ने दिल में सोचा, मैं कब तक बेटे को मदीने से रोक कर गुनहगार होती रहूंगी, अब कोई तदबीर सोचूं। आए हैं अवैस। फिर अगला दिन हुआ, कहा बेटे क्या है? कहा आज भी हुजूर बहुत याद आए हैं, दिल करता
लगता है नबी को देख लूं। कहा हाँ हाँ बेटे इजाजत तो है, लेकिन बेटा 24 घंटे पूरे होने से पहले मदीने जाना है, मदीने से वापस आना है। इतना सुनना था, आशिक तड़प गया। कहा ऐसा है माँ इजाजत है? हाँ हाँ इजाजत है। इतना सुनना था। अब जनाबे सैयदना अवैस का दिल मचल उठा। इजाजत मिल गई, दौड़ लगा दी। और जैसे दौड़ते रहे मेरे मुर्शिद कहते हैं संभल जा ए दिले मुस्तर, मदीना आने वाला है। लुटाए चश्मे तर गोहर, मदीना आने वाला है। ये मुस्तफ़ा के मदीने दौड़ लगा रहे हैं। इतने में इश्क कहने लगा अवैस कहाँ जा रहे हो? भाई वो जगह है जहाँ बायजीद है, ये वो जगह है जहाँ बड़े बड़े अकाबिरीन अपनी सांसों को रोकना अदब समझते हैं। तू दौड़ लगा के मदीना चल रहा है। ये फौरन कदम हल्के किए। फिर इश्क कहता है 24 घंटे का टाइम लेके आया हो, मुझे जाना भी है वापस भी आना है। इसी कश्मकश में अवैस एक जगह रुक कर रहमत खुदा की मचल रही है और मचल के कहती है ऐ जमीन रुक जा, जमीन तू मेरे उवैस के लिए थम जा, सिमट जा। जो सफर महीनों में तय होना है वो उवैस का सफर चंद घंटों में तय हो गया। जो मुस्तफा का जो उवैस का सफर हफ्तों में तय होना था वो 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए, उवैस मदीने पहुंच गए हैं। और जैसे मदीने में दाखिल हुए इतने में इश्क कहने लगा ऐ अवैस देखो ना ये खजूरों का बाग है। आप मोहम्मद अली फैदी से पूछो, ये साल में कई मर्तबा हुजूर की बारगाह में हाजिरी होते हैं। मदीना क्या है इनसे पूछ लो, मदीने की जुदाई क्या है, मदीने की खजूरों के हालात क्या है। जो दीवाना मुस्तफ़ा के शहर में पहुंच गया, आका का चहीता था पहुंच गया, खजूरों के बागात देखे आंखों में आंसू, वही मक्के के पत्थरों को देखा आंखों में आंसू। अब ये अवैस मुस्तफ़ा का दीवाना आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफ़ा के दरे नबुव्वत पे चला गया। दरवाजे पे दस्तक दिया था, अंदर से आवाज आई थी कौन? कहा दीवाना हो, कहाँ से आए हो? कहाँ यमन से आया हो। जैसे ही अम्मी आयशा ने देखा, देख करके बिठाया किस लिए आए हो? कहा मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा से मिलने के लिए आया हो। लेकिन किस्मत का क्या कहना, आप उससे पूछो जिसकी उससे पूछो जो मंजिल पे पहुंचकर मुसाफिर थक कर हार बैठ गया हो। उस उन लोगों से पूछो जो मंजिल पे पहुंचकर अगर कुएं में रस्सी डाल रहा हो और पानी निकालते निकालते वही रस्सी के साथ में डोल मेंढ तक आ गया हो, अचानक रस्सी छूट जाए तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। और जैसे ही अवैस को देखा और देखना था, अब हजरत अवैस कहते हैं मैं हुजूर को देखने आया हूँ। तो अम्मी आयशा ने कहा था ऐसा है ना दीवाने, जब तुम आए हो तो मुस्तफ़ा से मिलके ही जाना। कहाँ कहाँ गए हैं आका? कहाँ वो किसी सफर पे गए हैं, शाम तक हुजूर आएंगे, जब आ जाएं तब मिल लेना। हजरत अवैस ने कलेजा पकड़ लिया, वही दम मार कर बैठ कर रोने लगे ज़ारो कतार, इसलिए कि सारी हसरतों पे पानी फिर गया। हुजूर को देखने आया था, 12 घंटे चल के आया है, अभी वापस भी जाना है, दीदार ना हो सकेगा। दहाड़े मार के रोते रहा मुस्तफ़ा का दीवाना। और जैसे ही रोता रहा, आयशा सिद्दीका ने पूछा ऐसा है दीवाने क्यों रो रहे हो? कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, पता बता दो, आका आएंगे बता दूंगी। तो हजरत आयशा सिद्दीका से जनाबे अवैस ने कहा बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है? तुम क्या कह रही हो? आका मुझे जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है न आका ने उवैस को जाहिर में देखा है, न उवैस ने आका को जाहिर में देखा है। कहा जानते हैं? हाँ हाँ जानते हैं। ये कहकर कहा रुको ना, तुम शाम को चले जाना। कहा मजबूरी है माँ, मजबूरी है, मेरी माँ अकेली है, बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, बड़ी मुश्किल से 12-24 घंटे की इजाजत मिली है, मैं जाऊंगा वापस माँ की खिदमत करूंगा। अगर माँ नाराज हो गई तो अल्लाह भी नाराज होगा, अल्लाह का रसूल भी नाराज होगा। मुझे माँ की खिदमत करनी ही इतनी ही इजाजत है माँ। अब मुस्तफ़ा
जाने रहमत का दीवाना जैसे ही वहां से वापस हो रहा है, उन लोगों से पूछो मदीना कैसे छूटता है, जुदाई क्या है। जिन्होंने मदीना देखा है, मुड़ मुड़ के मुस्तफ़ा का रोज़ा देखते हैं, आंखों में आंसू रहते हैं, आंखें अश्कबार है, चीखें मार मार कर रोया जा रहा है। इन लोगों से पूछो जब मक्का छोड़ रहे थे तब तुम्हारी आंखों में आंसुओं के कतरे नहीं थे, जब तुमने मीज़ाब रहमत को छोड़ा था तब तुम्हारी आंख में आंसू नहीं था, जब तुमने सफा मरवा को छोड़ा था तब तुम्हारी आंख में आंसू नहीं। लेकिन जब मदीने में पहुंचे हो, 8 दिन रुके, 10 दिन रुके, मदीना छोड़ा, आंखों में आंसू आ गए, दारो कतार रोते रहे, बस में बैठ गए, मुड़ मुड़ के जहां तक गुंबद नजर आया वहां तक देखते रहे। कहा किस लिए रो रहे हो? इसलिए रो रहे हैं मुस्तफ़ा का मदीना छूट रहा है, आका की सुनहरी जालियां छूट रही है, मुस्तफ़ा का प्यारा प्यारा रोज़ा छूट रहा है। हम ना रोएंगे तो कौन रोएगा। ये दीवाना छोड़ कर के जैसे ही चला, शाम हुई थी, नबी आ गए, आका घर में दाखिल हुए। इतने में फरमाया आयशा घर में कोई आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आया था, वाह वाह हाँ वाह, आका आया था, एक दीवाना था। सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। दीवाना था। कैसा था? आका दाढ़ी बिखरी हुई थी, गर्द आलूद थी। पैगंबर कहते हैं क्या हाथ पे कोई सफेद निशान था? सुभान अल्लाह। था आका। फिर मेरे नबी फरमाते आयशा वो जो रोज आते हैं, आज आने वाला रोज वालों की तरह नहीं था। कहा कौन था प्यारे नबी? तो मेरे आका फरमाते हैं आयशा जो आज आया था वो अदना गुलाम नहीं था, वो था कि जब परवरदिगार आलम मैदान महशर को कायम फरमाएगा और मैदान महशर कायम होगा तो मेरा खुदा उसी मेरे गुलाम की दुआ की बरकत से मेरी आधी उम्मत को बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे। ये मकाम किस बुनियाद पे मिला है? तो जवाब मिलेगा माँ की खिदमत की बुनियाद पे मिला है। ये इज्जतें किस बुनियाद पे मिली है? ये माँ बाप की खिदमत की बदौलत मिली है। याद रख लेना, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ लोगों, जब घर से निकलो तो बाप के हाथ चूम के निकलो, अपनी माँ की दस्तबोसी करो, पेशानी की बलाएं लो। घर से निकलो अपने माँ बाप के सरों, माँ बाप के हाथों को अपने सरों पर रखवा के निकलो। अब मैं पूरी दावे से कह रहा हूँ लोगों, अगर जो बेटा घर से निकले सर पे माँ बाप का हाथ होता है ना, याद रख लेना वो सर कभी सर नीचा नहीं होता है, सर बुलंद होता है। जिसका सर माँ बाप के हाथों के नीचे हो उसका सर किसी के आगे झुकता नहीं है, वो सर हमेशा बुलंद रहता है। अगर कामयाबी चाहते हो, वकार चाहते हो, इज्जतें चाहते हो तो ये बूढ़े शजर तुम्हारे घरों में है। जिसके बाप जिंदा है वो बाप की इज्जत करे, जिसकी माँ जिंदा है वो माँ की अनमोल खुदा की नेमत समझकर इज्जत करे। इसलिए कि ये वो दौलत है लोगों जो एक मर्तबा मिलती है दोबारा नहीं मिलती है, एक मर्तबा मिलते हैं ये दोबारा नहीं मिलते। वरना याद रख लेना, आपके पास दौलत हो या ना हो, जिस दौलत के चक्कर में पड़े हो, अगर याद रख लेना वो दौलत तो तुम्हें कभी ना कभी मिल जाएगी, लेकिन तुझे तेरा बाप अगर चला गया हमेशा के लिए तो तेरा बाप तुझे नहीं मिलेगा। तेरी माँ चली गई तो तेरी माँ तुझे हमेशा के लिए तू ढूंढता फिरेगा, वो तुझे नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरत इस चीज की है, इन बूढ़ों की कद्र कर लो। इसलिए कि जब घर में बूढ़े माँ बाप ना हो तो याद रख लेना बच्चों की पोजीशन देख लो, तुम खुद भी सर्वे करके देख लो। बाहर से आओ और बाहर से घर में बेटा दाखिल होता है, घर में बीवी भी है, घर में उसके बच्चे भी है, घर में बाप भी बैठा है, घर में भाई भी है, घर में बहनें भी है, लेकिन जब घर में दाखिल हुआ सब पे नजर डालता है, उसके बाद कहता है अम्मी कहाँ है? अम्मी नजर नहीं आती है। हालांकि हकीकत ये है माँ से कोई काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद निगाहें माँ को तलाश करती है। मैं आपसे कहता हूँ घर में रौनकें माँ बाप की बरकत बदौलत है, घर में बहारें माँ बाप की बदौलत है। इसलिए इन बूढ़ों की कदर कर लो। इसलिए लोगों अगर तुम्हें खिलाना है तो इनके
जीते जी इन्हें खिलाओ, अगर सेब की जरूरत है तो जिंदगी में खिलाओ, चाहे अगर इन्हें अनार की जरूरत है इन्हें जिंदगी में खिलाओ। बाद मरने के बड़े दस्तरखान सजाने से कोई फायदा नहीं है। लोग तो देखेंगे तेरा बाप मरा है, तूने बड़ा इंतजाम किया है, तेरा बाप मरा है, तूने बड़ी फातिहा की है, लेकिन याद रख लेना अब तेरी फातिहा की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन जितनी जरूरत ये बीमार था, जब तुझे सेब की जरूरत तेरे बाप को थी तब तूने सेब नहीं दिया। इस वक्त में तेरे बाप को अनार की जरूरत थी तब तेरे बाप को अनार नहीं मिला। जब तेरे बाप को फ्रूट की जरूरत थी तो तेरा बाप मेडिकल की 2 गोलियों के लिए बिस्तर पे तड़पता रहा, उनके लिए तेरे पास कोई इंतजाम नहीं। जब मर गया है, तीजा है, 10वां है, 20वां है, 40वां है, तो दस्तरखान पे फ्रूट सज रहे हैं। अब्बा ये भी खाते थे, अब्बा ये भी खाते थे, अब्बा को ये पसंद था। मैं कहता हूँ लोगों, मौत पर हक है, आनी वक्त पर है। अगर बीमारी में जरूरत थी उस वक्त में खिलाता, और तेरा बाप तेरी बरकत के लिए, दुआ के लिए हाथ उठाता, तो मैं दावे से कहता हूँ सारी दुआएं तो रद्द हो सकती है, लेकिन माँ बाप की दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों, अपने बूढ़े माँ बाप की कद्र करो, अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने उलमा की कद्र करो, आलिमों की कद्र बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ खुसूसियत के साथ जितने उलमा स्टेज पे बैठे हैं, जैसे मुकर्रिरीन हैं, शोरा हैं, नुकबा हैं, जितनी आप इनकी इज्जत करते हो इससे 4 गुना बढ़ाकर अपने इमाम की इज्जत करो। बेशक बहुत अच्छा पैगाम है। ये आते हैं एक रात में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 लिए, नहीं पहचानेंगे तो मैं कल कहाँ गए, कहाँ मिले थे। लेकिन हाँ, यही आपका आलिम, यही आपकी मस्जिद का इमाम जो फजर के बाद में आपके बच्चों को अल्लाह और रसूल का नाम लेना सिखाता है, ज़ोहर के बाद आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, आपके जनाजे आपके लिए आपके जनाजों को ये पढ़ा रहा है, आपके घर की कुरान खानियाँ ये कर रहा है, तीजे 40वें ये कर रहा है। हर वक्त में ये सबसे ज़्यादा अगर दीन का काम कोई कर रहा है, या मस्जिद का इमाम कर रहा है, या मदरसे का मुदर्रिस कर रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा अगर इज्जत करनी है तो हसनैन मंजरी की नहीं, मोहम्मद अली फैजी की नहीं, काली यूसुफ संभली की नहीं, अपने अइम्मा की करो, अपने इलाके के जिम्मेदार आलिमों की करो। इसी में आपकी बका और खैर है। अल्लाह पाक सारे लोगों को मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन का सच्चा सिपाही बनाए। मुस्तफ़ा जान रहमत के उसवे हसना पे हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग बुलंद आवाज से कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल करके मुलाहजा कीजिए कि जो जाविया हमारे उलमा ने, जो जाविया हमारे अकाबिरीन ने हम तक पहुंचाया है, क्या वाकई उसी आईने में खड़े होकर के हम अपना चेहरा देखने के लायक हैं या नहीं हैं? हम अपने आप को हुजूर का गुलाम कहते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का वफादार कहने का हर एक मुसलमान दावा करता है, लेकिन आओ तारीख का जायजा भी ले लो, हिस्ट्री में उस वफादार की बारगाह में चलो जिस वफादार की पोजीशन ये है जिसने अपनी जिंदगी के सारे असासे को नबी की अजमतों पे कुर्बान कर दिया। आज तुम अपने आप को मुस्तफ़ा का गुलाम कहते हो, कल भी एक मक्के और मदीने में गुलाम रहता था, कल भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का चहीता था, लेकिन वही मुस्तफ़ा का गुलाम जिसने नबी मुकर्रम का कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ लेने के बाद हदीस पाक पे उस पैगंबर की अमल करते हुए आका ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वल नासी अजमईन। इसी हदीस के पैकर में ढलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत का वो गुलाम जिसको असरे मुबशरा में जिसको शमूलियत हासिल है, वही मुस्तफ़ा का वफादार है जिसको हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह कहा जाता है। तुम भी मुस्तफ़ा के गुलाम हो, कल मुस्तफ़ा का वो भी गुलाम था, तुमने भी नबी का कलिमा पढ़ा है, कल उसने भी नबी का
कलिमा पढ़ा था, लेकिन नबी की मोहब्बत में सरशार होकर जब मैदान मुकाबला में निकला है, नबी की गुलामी का पट्टा डालकर जब मैदान अमल में उतरा है, तब दुनिया ने देखा यही मुस्तफा का दीवाना, यही मुस्तफा का चहीता, यही मुस्तफा का परवाना, यही मुस्तफा का दीवाना हाथ में नबी की मोहब्बत में तलवार लेकर मैदान में उतर गया। जिसका बेटा है वो बाप उस वक्त में काफिरों की जानिब से तलवार लेकर नबी के लिए निकला है। बेटे की हाथ में नबी की मोहब्बत की तलवार है, बाप के हाथ में मुस्तफा की अदावत की तलवार है। और जैसे ही बाप और बेटे जाकर के मैदान मुकाबला में आमने सामने हो गए, इधर बेटे के हाथ में नबी की अजमत की तलवार, उधर बाप के हाथ में नबी की बगावत की तलवार। जब दोनों तलवारों का आमना सामना हो गया और होना ही था, तो बाप कहने लगा, ओ मेरे बेटे, क्या मैंने तुझे आज ही के दिन के लिए पाला था कि तू मेरा मुकाबला करेगा? क्या मैंने तुझे आज ही के दिन के लिए जवान किया था कि तू मेरा मुकाबला करेगा? तुझे पता नहीं किसके चक्कर में पड़ा है। अब मुस्तफा जाने रहमत के लिए अब जबाने बद चली थी। कभी कहता है तू इस शाहिर के चक्कर में पड़ गया, इस शायर के चक्कर में पड़ गया, इस दीवाने के चक्कर में पड़ गया, इस मजनू के चक्कर में पड़ गया। और जब ये बातें की जा रही थी, हजरत अबू उबैदा का दिमाग आसमान पे चल रहा था। और जब इसका आखिरी मंजिल में गया और जब गुस्ताखी पड़ी, तो हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने अपने तलवार को नियाम से निकाला और निकाल करके बाप की गर्दन पे दे मारा। बाप की गर्दन अलग गिर गई, बाप का धड़ अलग गिर गया। और इसी पे इक्तिफा नहीं किया, उसी कटी गर्दन के बालों को पकड़ के अबू हजरत उबैदा ने मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में फेंक करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये देखिए ना सर लेकर आया हूँ। आका ने पूछ लिया, अबू उबैदा किसका सर लेकर आए हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने अब्बा का सर लेकर आया हूँ। तब पैगंबर ने कहा, ओ उबैदा, ये तुम बता, क्या कोई अपने बाप का कत्ल करता है? क्या कोई अपने मुरब्बी का कत्ल करता है? क्या कोई अपने परिवार के मुखिया का कत्ल करता है? इसका आगे बढ़ा और दस्तबस्त अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने परिवार के मुखिया को नहीं मारा है, मैंने परिवार के मुखिया को कत्ल नहीं किया, मैंने अपने मुरब्बी का कत्ल नहीं किया। तब मेरे नबी ने कहा, ए उबैदा, किसको मार के आए हो? ये किसका सर लाए हो? अर्ज किया, है तो अब्बा का। तो कहा मेरे नबी ने, तूने बाप का कत्ल कर दिया। तब मुस्तफा का गुलाम अर्ज कर बैठा, या रसूल अल्लाह, ये तो बता दीजिएगा, ये ज़मीन खुदा ने आपके लिए बनाई है, आसमां खुदा ने आपके लिए बनाया है, ये चांद खुदा ने आपके लिए बनाया है, ये सूरज खुदा ने आपके लिए बनाया है। या रसूल अल्लाह, इस जमीन पर उसी को जिंदा रहने का हक होगा जो आपका वफादार गुलाम होगा। नारे तकबीर, अल्लाह। ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है, बाप की गर्दन काट करके बोल रहा है, आका मैंने बाप का कत्ल नहीं किया है, अपने बाप को बाप समझ के नहीं, आपका गुस्ताख समझ के कत्ल किया है। जब इस कदर परवान चल रहा है, इस कदर चल रहा है, तब इसी मोहब्बत की दास्तान लिखी जा रही है। अब मैं आपसे कहता हूँ, ए इस्लाम के मुकद्दस जी आलो, कलमा मुस्तफा जाने रहमत का पढ़ रहे हो, तुम्हारी दोस्तियाँ किधर हो रही है? तुम्हारी बैठकें किधर हो रही है? अपनों में है कि गद्दारों में है? मुस्तफा के वफादारों में है या मुस्तफा के दुश्मनों में है? ये भी तुम्हें देखना होगा। ये मुस्तफा की मोहब्बत है, जिस मोहब्बत ने ये हद तक पहुंचा दिया। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, तुम मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हो, आपने नबी रहमत का कलमा पढ़ा है, आप बदले में हुजूर को क्या दे रहे हैं? आपने बदले में मुस्तफा को क्या दिया है? तब आपका ज़मीर अंदर से जवाब देगा, हम तो कल भी खड़े होकर खा रहे थे, हम आज भी खड़े होकर खा रहे हैं, कल भी हमारे यहाँ पर बेहयाई थी, आज भी हमारे यहाँ बेहयाई है, कल भी हमारा खाना खड़े खड़े था, आज भी खड़े खड़े है, कल भी खड़े होकर पी रहे थे, आज भी खड़े होकर पी रहे हैं, कल भी मस्जिदें वीरान थी, आज भी मस्जिदें वीरान है, कल भी हम रमजान के महीने में बिल्कुल सांड की तरह खुले मैदान में काटते फिर रहे थे और आज भी उसी मंजिल में है। मैं आपसे कह रहा
हूँ लोगों, ये गुलामी नहीं, गुलामी ये है कि जब फजर की आदान हो तो तुझे बिस्तर पे नहीं उठना है, उठ करके तुझे वजू बना के मस्जिद चले जाना है। जो आपका वक्त हो गुलामी ये है कि तुझे घर में नहीं रहना है, तुझे उठना है, मस्जिद चले जाना है। इसी तरीके से 5 वक्त नमाज है, जब तू वक्त पर अदा करेगा। और याद रख लेना मेरे मुस्तफ़ा के दीवानों, जब नमाजों की पाबंदी होगी और इसी नहाज पर जिंदगी गुजरेगी, तब याद रख लेना दौलत मिले या ना मिले, शोहरत मिले ना मिले, इज्जत मिले ना मिले, लेकिन हाँ इतना जरूर है, गरीब रह लेगा मगर उसके बावजूद जिंदगी में सुकून मिलेगा, उसे जिंदगी में करार मिलेगा। लेकिन नमाजों से दूर है, रोजे से दूर है, तमाम दीनी अहकाम से दूर रहोगे तो याद रख लेना दौलत भी खुदा देने वाला है, इज्जत भी खुदा देने वाला है, शोहरत भी खुदा देने वाला है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अगर इज्जतों का मैदान तुम्हें मिल जाए, इज्जत बुलंदियां अगर तुम्हें मिल जाए, अगर तुम्हें वकार मिल जाए, अगर तुम्हें ऊंचा मर्तबा खुदा दे दे, इज्जतों के आसमान पे खुदा तुम्हें बिठा दे, लेकिन ये याद रख लेना जो खुदा इज्जत देना जानता है वो खुदा जमीन से बुलंदी तक पहुंचा सकता है, तो वही खुदा बुलंदी से जमीन पर भी ला सकता है। इतराने की जरूरत क्या है, सेहत में इतराने की जरूरत नहीं है, दौलत पर इतराने की जरूरत नहीं है, शोहरत पर इतराने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया की जरूरत हूँ, मैं आपसे कहता हूँ बड़े बड़े जरूरतमंद आए जिसके दिमाग में ये बातें नजले के तौर पर बसी हुई थी, मैं कौम की जरूरत हूँ, मैं कौम की जरूरत हूँ, मैं कौम की जरूरत हूँ, मगर याद रख लेना बड़े बड़े जरूरतमंद दुनिया में आए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। उनके भी चराग जिनके मूंछों पे जलते थे, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। यही दुनिया है, मुझे कानून फितरत है, हर उरूज को जवाल है, जिससे जब सूरज पर 12 बज रहे हैं यकीन रखना उसी सूरज पे कल 4 भी बजते नजर आएंगे, जब 4 बज रहे हैं तो 6 भी बजेंगे। लेकिन याद रख लेना इज्जतें देने वाला भी खुदा है और इज्जतें नीलाम करने वाला भी खुदा है। खुदा चाहे तो तुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी दे दे, और खुदा चाहे तो तुझे आसमान की बुलंदी से जमीन की पस्ती में ढकेल दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा हसनैन रज़ा साहिब क़िला मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा ये बताओ, मेरी बात आपके समझ में आ रही है? सबके आ रही है? तो जिसे मदीने शरीफ जाना है जरा वो हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और इस उम्मीद पर बोलें। लोग कहते हैं जरा जोर से बोलो ताकि मदीने शरीफ में आका सुन ले। मैं कहता हूँ हमारा नबी बहरा नहीं है, बेशक जिसका होगा बहरा उसका होगा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान कहता है नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। तो याद रख लेना जितना हल्के बोलोगे नबी उतना भी सुनेंगे। हद ये है कि दिल धड़केगा मुस्तफ़ा की याद में, ज़बां बोले न बोले मुस्तफ़ा दिल की धड़कनों को भी समझा करते हैं। तो जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और गुलामाना अंदाज में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, तो मैं आपसे बात ही अर्ज कर रहा हूँ, अगर अल्लाह इज्जतें दे तो संभाल के रखो, वरना लोगों के पास में हमने यहाँ तक देखा है जिनके पास रहने के लिए कल तक मकान नहीं थे, जो झोपड़ी और छप्परों में परवान चढ़ने के बाद 4 पैसे जिसे मिले हैं उसके बाद में उसकी बोली का अंदाज बदल गया। मैं आपसे कहता हूँ लोगों याद रख लेना, आप उन मोहसिनीन का एहसान कभी फरामोश मत कीजिएगा जिन मोहसिनीन ने आपको आपकी बुलंदी तक पहुंचाने के लिए अपने जान माल की कुर्बानी दी है। अच्छा वक्त आ जाए तो अपने उन दोस्तों को फरामोश मत कीजिए जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा हो। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ लोगों याद रख लीजिएगा, ये दुनिया 4 दिन की है। आज आप आए हो, पता नहीं ये जिंदगी का कब सूरज हमसे गुरूब हो जाए, ये जिंदगी की सांसों की माला कब टूट जाए। याद रख लेना दोस्तों, इसलिए इस जिंदगी पे भरोसा करने की
जरूरत नहीं है, एक लम्हा भी नहीं लगता है हस्त से नीस्त होने में। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ इस्लाम के मुकद्दस जिया लो, जब तक जिंदगी जियो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे गुलामों की तरह जिंदगी जियो और इस हाल में जिंदगी जियो और ये दुनिया को बताते चलो हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के वफादार हैं, हम जिएंगे भी मुस्तफ़ा की अजमतों के लिए, हम मरेंगे भी मुस्तफ़ा के अजमतों के लिए, हम तो हुजूर के सच्चे गुलाम हैं। मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूँ